रेजोनेंस से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा ही बात किए थे कि रेजोनेंस टर्म आया आखिरकार कहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड का बात हुआ तो उसका जो बॉन्ड लेंथ कहा आया दैट इज 1.54 एंगस्ट्रम आया था। कितना आया था? 1.54 एंगस्ट्रम। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बात करें तो उसमें कितना आया था? 1.34 एंगस्ट्रम। अगर वहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बात करें तो उसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आया था दैट इज 1.20 एंगस्ट्रम। अब इसमें देखा गया, ये रहा हम लोग का बेंजीन मॉलिक्यूल्स। क्या रहा? ये हम लोग का बेंजीन मॉलिक्यूल्स। इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स में जब देखा गया तो ये सारे जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ है ना, ये डिफरेंट नहीं थे। यानी कि ये कितना आना चाहिए, यानी कि पाई बॉन्ड है दैट मीन्स 1.34 आना चाहिए। ये फिर सिंगल बॉन्ड 1.54, ये फिर डबल बॉन्ड 1.34, ये फिर सिंगल बॉन्ड 1.54, ये फिर डबल बॉन्ड 1.34, ये फिर सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रम आना चाहिए। बट अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखा गया तब ये पता चला कि सारे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं दैट इज इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रम के बराबर आ रहा था। तो जब ये चीज आया कि 1.39 एंगस्ट्रम, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दैट इज पाई, दैट इज सिंगल, पाई दैट इज सिंगल, तो वहाँ पे टर्म आया रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन का टर्म आया। तो इसमें ये पता चला कि ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल्स है ना, ये कभी भी इस तरीके से अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि पाई सिंगल पाई इस तरह से नहीं, यानी कि ये रेगुलरली जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये कंजुगेशन में रहते हैं। अब कंजुगेशन क्या होता है, ये चीज तो हम लोग एरोमेटिसिटी में सीखे हैं, फिर से सिखाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। दैट मीन्स अगर इसका इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो इससे मिला के हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो इनिशियली अगर हम लोग यहाँ पे देखें कौन सा बॉन्ड था? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था? पाई बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था? पाई बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो पाई बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो। इस स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे पाई बॉन्ड था, कहाँ पे था? यहाँ पे पाई बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड। दैट मीन्स ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसी भी दो जगह पे पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे टिका हुआ नहीं है, यानी कि ये डिलोकलाइज्ड हो रहा है, ये घूम रहा है। दैट मीन्स इसको ओवरऑल हम लोग इसीलिए बेंजीन मॉलिक्यूल्स को जनरली हम लोग दिखाते किससे? एक सर्कल, एक गोला से हम लोग दिखा देते। किससे दिखा देते हैं? एक सर्कल यानी कि गोला से। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है इस रिंग के अंदर मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक जगह पे वो टिका हुआ नहीं है। यानी कि जितने भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होंगे ना, वो इक्वल टू ईच अदर होंगे। तो वहीं पे रेजोनेंस का टर्म आया। और रेजोनेंस मीन्स सिंपली क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी यहाँ पे एटम को शिफ्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, या फिर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम लोग शिफ्ट करेंगे। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे, नेवर शिफ्टिंग, नेवर शिफ्टिंग एटम्स। कभी भी एटम्स को शिफ्ट नहीं करेंगे। एटम जो होगा जहां पे होगा सेम वैसे ही अपनी जगह पे रहेगा। बट इसमें शिफ्ट किसको करेंगे? बस हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर को और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट करते रहेंगे। यानी कि बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस इन रेजोनेंस बट नेवर, नेवर शिफ्टिंग ऑफ एटम्स। दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बात हम लोग का आया। अब हम लोग देखेंगे आखिरकार रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा। रेजोनेंस, अच्छा हाँ, चलो ये स्ट्रक्चर हम लोग जो बनाए थे इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे ये कुछ ऐसे था। इसका कुछ दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना? शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स खाली करवाए। दैट मीन्स ये वाला यहाँ चला गया, यहाँ ये वाला यहाँ पे, और दिस वन दिस साइड। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बना। ये जो दो स्ट्रक्चर बना, ये जो दो स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बेंजीन मॉलिक्यूल्स का, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल, जो वास्तविक में ऐसे होगा नहीं, बट दिस इज हाइपोथेटिकल। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते, कैनोनिकल
स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई पूछे कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो आंसर बहुत ही सिंपल होना चाहिए, दैट इज 2। ओके, दैट इज 2। सो दिस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अब सवाल आएगा कि रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर जो होता है, इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज रियल स्ट्रक्चर, और उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि अब तक हम लोग बना चुके थे रिंग के फॉर्म में। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं टिका हुआ है, ये पूरा रिंग में मूव करा, दैट इज रियल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर। और इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? तो दिस इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बट अगर रियल स्ट्रक्चर का बात करें, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहाँ से मिला है? ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने के वजह से बना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट रेजोनेंस हाइब्रिड सिर्फ एक ही होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, बट रेजोनेंस हाइब्रिड सिर्फ एक ही होगा। कभी कभी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कभी कभी हम लोग जैसे अब देखेंगे, कुछ कुछ हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला क्या होगा? अनस्टेबल। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, दूसरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है? तो उसका भी कुछ कुछ हम लोग रूल पढ़ेंगे। किसमें पाई पाई बॉन्ड ज्यादा है वो देखेंगे, किसमें चार्ज है, किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें एरोमेटिसिटी आ रहा, वो सारे चीज देखेंगे और फिर हम लोग पता करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, सपोज मान लो, सपोज हम लोग मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर 1 का ना 2 से ज्यादा स्टेबल है। सपोज, अब तो ये दोनों बराबर है, 1 और 2 क्या है? दोनों बराबर है। बट सपोज दैट 1 का स्टेबिलिटी ज्यादा है 2 से, ठीक है? 1 का स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है 2 से। तो उस केस में एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या टर्म आता है? कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब सवाल आएगा, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, द एनर्जी डिफरेंस। क्या बोलते हैं? द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट stable resonating structure, that is RS. The energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ये स्टेबिलिटी टर्म है। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, उस मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्या क्लियर है ये बात? इतना बात समझ में आया? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल्स का एक से ज्यादा, 2 3 4 5 कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। बट रेजोनेंस हाइब्रिड कहाँ से मिलेगा? हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलेगा, जो कि सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज रियल स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे इसका केस में, यानी कि एनर्जी कुछ होगा 1 का माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, दैट इज डेल्टा ई। दिस डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है बात? यस या नो? बताओ, यहां तक बात क्लियर हुआ सबको? हेलो रानी, श्रेया, आकांक्षा, तुम लोग को क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। अब देखो, अब हम लोग कुछ कुछ हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, किस कंडीशन पे रेजोनेंस होगा, और उसके बाद टाइप ऑफ कंजुगेशन पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है हम लोग का। अगर रेजोनेंस अच्छे से सीख गए ना, तो 11 12 के अंदर जो भी रिएक्शंस आएंगे, उसको रिएक्शंस को लगाना हम लोग का एकदम आसान हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान। एकदम एक बार सीख जाएंगे रेजोनेंस, तो उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हम लोग के लिए आसान। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
कंडीशन फॉर रेजोनेंस बहुत ही सिंपल होना चाहिए। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए कि जितने भी एटम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट लेंगे यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेंगे, एटम्स शुड बी प्लेनर। सबसे पहले ऑल एटम्स शुड बी प्लेनर, शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर वर्ड का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द मीन ऑफ प्लेनर? व्हाट इज द मीन ऑफ प्लेनर? प्लेनर का मतलब क्या हुआ? Hybridization. दैट इज करेक्ट, दैट इज sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होना मस्ट है। दैट मीन्स एटम, ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लाइक ch2 डबल बॉन्ड ch डबल बॉन्ड ch2। All atom are sp2 hybridized, that is sp2 because one pi bond is present, that is sp2, that is one pi bond is present. This is also sp2 because one pi bond is present, this is also sp2 because one pi bond is present. So all atoms should be sp2 यानी कि प्लेनर होना चाहिए। दूसरा बात all atom मॉलिक्यूल, सपोज मान लो एटम छोड़ के मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड। अब बात आया कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है, हम लोग तो देखे हैं कंजुगेशन मीन्स क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ए डबल बॉन्ड बी सी पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहे, कोई नेगेटिव चार्ज रहे, कोई डबल बॉन्ड रहे, कोई लोन पेयर रहे, इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन में लेते हैं। दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड डी है, तो यानी कि इसको कंजुगेशन में तो मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंजुगेटेड होना चाहिए और सारे एटम क्या होना चाहिए, sp2, तभी जाके उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। एक प्लेन में होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, प्लेनर है। देखो तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स हम लोग जो रेजोनेंस दिखा रहे थे, क्या प्लेनर है? यस, ऑल एटम आर sp2। बेंजीन मॉलिक्यूल्स में ऑल एटम आर sp2, ऑल एटम आर sp2, ऑल एटम आर sp2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहे C6H6 होता है, ठीक है। इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स को क्या लिखते हैं, C6H6। तो ये अगर sp2 हो गया यानी कि प्लेनर है, दैट इज करेक्ट। क्या कंजुगेटेड में है? यस कंजुगेटेड, दैट इज ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड डी, दैट मीन्स पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, ये नहीं कि ये कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन होना चाहिए, ऊपर से प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, तभी जाके उसको बोलेंगे रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट लेगा। क्लियर है इतना बात? इतना बात क्लियर है पूरा? अब आगे देखें टाइप ऑफ कंजुगेशन। यस, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन। टाइप ऑफ कंजुगेशन। अब टाइप ऑफ कंजुगेशन क्या होगा, हम लोग को तो पता ही है। क्या पता है? सबसे पहले पाई पाई कंजुगेशन। कैसा कंजुगेशन? पाई पाई कंजुगेशन, ये तो पता है हम लोग को। देखते हैं जरा सा, फिर से देख लेंगे। सेकंड, अगर पाई के साथ अगर लोन पेयर रहे तो वो भी कंजुगेशन में जाते हैं, ये भी हमें पता है। सबका एग्जाम्पल बहुत सारा देखेंगे, ठीक है। तीसरा, पाई के साथ अगर नेगेटिवली चार्ज हो, पाई के साथ कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो अगर वो कंजुगेशन में है वो भी हो जाएगा। चौथा, फोर्थ वन, दैट इज पाई एंड केटायन के साथ, पाई एंड केटायन के साथ कंजुगेशन में वो भी होगा। पाई एंड वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है अभी बता रहे, वो भी कंजुगेशन में है, चलेगा। उसके बाद अगर छठा बात, पांचवा 5 हो गया। 6 अगर बात करें, पाई के साथ अगर फ्री रेडिकल हो, कैसा रेडिकल, फ्री रेडिकल हो, वो भी कंजुगेशन में होगा, ये भी चलेगा। सातवां अब है, साथ है अगर नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास पास हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास हो तो उसके बीच भी कंजुगेशन में होगा। अब आठवां पॉइंट है हम लोग का, अगर सपोज मान लो ये हम लोग लोन पेयर का बात की, चलो लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच, कैसा, वैकेंट ऑर्बिटल के बीच अगर कंजुगेशन में हो तब भी पॉसिबल है। ये 8 केस आएगा, कहीं भी कंजुगेशन वर्ड आता है दैट मीन्स यही 8 में से कहीं किसी में लाई करेगा। समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन के थ्रू तुम लोग को बताना है कि किसमें कौन सा टाइप का कंजुगेशन है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग का मॉलिक्यूल्स है।
पहला, दूसरा में ये हम लोग का है दूसरा, तीसरा हम लोग का है पॉजिटिव चार्ज, चौथा नेगेटिव चार्ज, पांचवा NH2, आठवां OH। चलो ये क्वेश्चन करो और इसमें बताओ कौन सा टाइप का कंजुगेशन है और कंजुगेशन कैसे होगा बताना है। चलो एक हम बता रहे हैं, फिर तुम लोग बाद बाकी सारे खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो देखो इसमें किस टाइप का कंजुगेशन है, जरा सा देखो तो A डबल बॉन्ड B C पे डबल बॉन्ड D, दैट मीन्स पाई पाई कंजुगेशन। कैसा कंजुगेशन है, दिस इज ए टाइप ऑफ पाई पाई कंजुगेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ पाई पाई कंजुगेशन, दैट मीन्स ये वाला। अब देखो इसको कैसे लिखना है जरा सा देखते हैं, देखो देखो इसको कैसे लिखना है। ओके अब देखो शिफ्टिंग किधर भी करो, लेफ्ट या फिर राइट, इसमें तो कोई नहीं है कहीं की सिमेट्रिकल है। चलो इसको तोड़ते हैं, ये तोड़ दिए, बताओ अब क्या होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा डी के पोजीशन में, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज करेक्ट। सी के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज करेक्ट। ओके अच्छा यहाँ पे पाई बॉन्ड कब बना सकते हैं, इस यहाँ पे जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जब कभी भी आमने सामने आ जाए दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। जैसे अगर सपोज मान लो ये हम लोग के पास पाई बॉन्ड होता, इसको हम लोग तोड़ते तो कैसे तोड़ते हैं, देखो तो जरा सा ऐसे कुछ तोड़ते, तो दैट मीन्स राइट साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई बॉन्ड के फॉर्म में। तो यानी कि जब भी आमने सामने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको क्या सोचना है, डबल बॉन्ड सोचना है। बस इसको आप शिफ्ट करा दो, इसको अब लिख दो फाइनली। कैसे लिखोगे, ये हम लोग का इधर शिफ्ट हुआ, ये हम लोग का ऐसे शिफ्ट हुआ, इसको डायरेक्ट हम तोड़ के बता दे रहे अब, ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ये या नो, समझ में आया। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इस मॉलिक्यूल्स का, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इस मॉलिक्यूल्स का। अगर इसका हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा, कैसे बनाएंगे जरा सा देखो। ये देखो पहले इनिशियल पहला मॉलिक्यूल्स में देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, ये टूटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, ये भी टूटा, यहाँ पे अब दूसरे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये तो कंप्लीटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह रहा ना, क्योंकि कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड, कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड, यानी कि ये टूट रहे हैं, बन रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पोजीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या समझ में आया कि नहीं, यस या नो, या फिर से बताए, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। चलो इसको करो, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखो एक बार, देखो हम बता रहे हैं एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से बनाना है। ऐसे देखो रेजोनेंस दिखाने का ये दो एरो होता है, ठीक है, दोनों साइड मतलब एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो सकता है। दैट मीन्स इसको यहाँ पे उठाए, यहाँ पे उठाए, कौन सा चार्ज आया यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव। अब इसको देखो ऐसे उठाए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बना था, तो एक ही बार में एक ही बार तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को तोड़ करके हम लोग बॉन्ड बना देंगे, क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। दैट मीन्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव को तोड़ करके डबल बॉन्ड बना दी, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ पे कौन सा टाइप का कंजुगेशन हो रहा था, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो हम लोग देखे पाई पाई कंजुगेशन था, कैसा कंजुगेशन, पाई एंड पाई कंजुगेशन। यहाँ पे कौन सा कंजुगेशन, पाई एंड कैटायन का कंजुगेशन है, कैसा कंजुगेशन है, चौथा वाला कंजुगेशन है। दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स दिस इज
पाई एंड केटाइन टाइप ऑफ कंजुगेशन, पाई एंड केटाइन कंजुगेशन मतलब यहाँ पे शिफ्ट कराए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। बस ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। अब तीनों स्ट्रक्चर मतलब 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, इन तीनों को मिला के हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला देखते हैं, 1 वाला ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे कैसे बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, दैट इज डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा आया, डेल्टा, यहाँ पे सॉरी डेल्टा पॉजिटिव। थर्ड वाला स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, कितना हो गया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आकांक्षा तुम्हारी सिस्टर कहाँ चली गई आज, आकांक्षा तुम्हारी सिस्टर आज, वो कहीं चली गई थी, अभी ज्वाइन करेगी थोड़ा देर में। ठीक है उसको ज्वाइन करने बोलो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको, बताओ श्रेया, रानी। हाँ सर, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो इसको करो और इसको करो, कौन सा टाइप का कंजुगेशन है। अब तो तुम लोग का आसानी हो गया, ये वाला क्वेश्चन है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। कौन सा टाइप का कंजुगेशन है, देखो बहुत ही आसान है, ऐसे शिफ्ट कराए, यहाँ पे कौन सा बना, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। इसका कंजुगेशन कैसे हुआ, अब देखो, अगर कभी भी डबल बॉन्ड रहे और नेगेटिव चार्ज रहे, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वीकली बॉन्डेड होता है। क्या होता है, ये वीकली बॉन्डेड होता है, यानी कि इजीली, पाई बॉन्ड मीन्स वो बॉन्ड बना के रखा है और ये फ्री घूम रहा है। तो अब शिफ्ट कैसे करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की ओर लेके जाएंगे, दैट मीन्स ऐसे आएगा, मीन्स ऐसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया सिंपली, आसान है कि नहीं, दोनों करेक्ट, समझ में आ गया। इसमें पाई एंड कैटाइन टाइप का कंजुगेशन, इसमें पाई एंड एनाइन टाइप का कंजुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो जल्दी से और इसको करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कर लो। क्वेश्चन क्या है, ये हो गया हम लोग का NH2, ये डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड कभी भी कंजुगेशन में रहे तो ऑलवेज लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है पाई बॉन्ड की ओर, ऐसे शिफ्ट होता है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड रहे तो नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाता है, और लोन पेयर रहे तो लोन पेयर कंजुगेशन में जाता, पाई बॉन्ड नहीं जाता। पाई बॉन्ड कब जाएगा, जब पाई पाई कंजुगेशन होगा या फिर पाई एंड केटाइन टाइप ऑफ कंजुगेशन होगा, तभी जाके उसमें कंजुगेशन में जाएगा। दैट मीन्स इसमें कौन सा कंजुगेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये NH2 हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, बस ये हो गया। अब देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए हैं, नाइट्रोजन इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड, मीन्स 1 2, हाइड्रोजन 2 4। तो नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स उसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स अगर लोन पेयर का अगर हम लोग शिफ्टिंग कराते हैं तो ऑलवेज ऑलवेज उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर को शिफ्ट करा है, यहाँ पे ये करवा दी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, ये से नो, दोनों समझ में आया। यस सर। चलो आगे क्वेश्चन करोगे, जो अब हम लोग को सीखना है, अब हम लोग को सीखना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है अब हम लोग को सीखना है, ठीक है। अभी तक तो बात कर रहे थे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसमें हम लोग को
जानना था, बट अब जो हम लोग का यूज है वो चीज सीखना है। ठीक है, देखो जरा सा क्या क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। साक्षी तुम भी ध्यान से अब सुनते रहो, ठीक है, ध्यान से देखो। ये हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये CH2, चलो बना देते फिर से लिख के। ये हो गया CH2+, इसका बनाना हम लोग का दूसरा बात बनाना है, दूसरा क्वेश्चन करना है। कुछ हम लोग 5-7 मॉलिक्यूल्स का भी करेंगे तो हम लोग पूरा सीख जाएंगे। देखो इसका OH का बनाना है, यानी कि फिनोल, इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, फिनोल। ठीक है, अब देखो इसका बनाना हम लोग को NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन, इसका बना के देखना। नेक्स्ट हम लोग को देखना है इस मॉलिक्यूल्स का, दैट इज हेलोजन मॉलिक्यूल्स, लाइक क्लोरीन दे दे रहे। ओके, क्लोरीन, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग, दैट इज एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड का देखना है। इसका देखना है एल्डिहाइड का, दैट इज कॉल्ड बेंजील्डिहाइड, दैट इज फिनोल, दैट इज एनिलीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को देखना है CH2-, इसका देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है N डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका देखना है नाइट्रो ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हम लोग का देखना है, नेक्स्ट देखना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया OH, दैट इज बेंजोइक एसिड का देखना, दैट इज नाइट्रोबेंजीन, दैट इज CH2-, ये CH2+। ये 8 कंपाउंड का अब हम लोग रेजोनेंस करेंगे, और अगर ये 8 कंपाउंड को सही तरीके से हम लोग सीख गए तो दैट मीन्स हम लोग का रेजोनेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इसका रेजोनेंस, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग का ये वाले मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस। इसका देखो तो बहुत ही आसान है, ध्यान से बस देखते रहो ना, ध्यान से देखते रहो। इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब कंजुगेशन क्या होगा, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज है, यस, दिस इज इन कंजुगेशन, दिस इज इन कंजुगेशन। जरा सा कैसे बनाएंगे, देखो ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फर्दर अगर हम लोग रेजोनेंस में ले तो यहाँ पे ये फिर से कंजुगेशन में चला जाएगा, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स दिस इज अगेन इन कंजुगेशन, अगेन इन कंजुगेशन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अगेन इन कंजुगेशन, so this is again in conjugation, that means this is double bond, double bond, this is again positive charge and CH2। अब देखो A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये शिफ्ट करा है, तो हम लोग का फाइनली क्या बना, फाइनली क्या बना, यहाँ पे CH2+, CH2+, ये बन गया CH2+, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पहला और 5th नंबर, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, एक दूसरे का कैसा है, इक्विवेलेंट है। और ये दूसरा, और ये हो जाएगा चौथा, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेम है। देखो बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा एक अलग टाइप का है, तीसरा एक अलग टाइप का। क्लियर है, तो पहला और पांचवा दोनों सेम टाइप के हैं, दूसरा और चौथा सेम टाइप के हैं, और तीसरा एक दूसरा टाइप का है, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप का बना लोगे तुम लोग, श्रेया, आकांक्षा, श्रेया, साक्षी, बना लोगे। क्लियर है ये बात, समझ में आया कि नहीं, बताओ यस या नो, समझ में आया। सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए ना। बताएंगे ना, ये तो सारा बताएंगे तुम लोग को, इतने सारे बताएंगे। ठीक है,
इतना सारा बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। पहला, चलो दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं OH का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, OH का। तो ये हो गया लोन पेयर, देखो जरा सा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अब कंजुगेशन किस टाइप का हुआ, A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर, इस टाइप का कंजुगेशन, दैट इज पाई एंड लोन पेयर टाइप ऑफ कंजुगेशन। चलो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो हम बात किए थे कि अगर लोन पेयर और पाई में कंजुगेशन रहे तो ऑलवेज लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाता है, तो ऐसे बन जाएगा, है ना, लोन पेयर चला जाता है, दैट इज OH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड आ गया, 1 2 3, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर जब भी इलेक्ट्रॉन्स देगा उसमें उसके पास ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो A डबल बॉन्ड B C पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स पाई एंड नेगेटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन। तो अब क्या बन जाएगा, सिंपली देखो, ये इधर उठ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप का कंजुगेशन मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया OH, ये बन गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, A डबल बॉन्ड B C पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इस टाइप का कंजुगेशन मिलेगा। तो दैट मीन्स कौन सा कंजुगेशन मिलेगा, इसमें कुछ ऐसे कंजुगेशन मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो, A डबल बॉन्ड B C पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला गया, फिर वापस हम लोग को फाइनली हम लोग को वही मिल गया जो कि पहला वाला था। तो दैट मीन्स फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिला, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड OH। दैट मीन्स 1 and 5 is similar, 2 and 4 are similar, 1 and 5 are equivalent, दोनों समान है, 2 and 4 are equivalent, दोनों ये भी समान है, बाद बाकी तो दूसरा है तीसरा वाला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यस या नो, यस, समझ में आया। यस सर। आकांक्षा, श्रेया, तुम लोग को समझ में आया। लोकरंजन तुम आज का रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, ठीक है। लोकरंजन देख लेंगे। ओके फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NH2 वाला। NH2 वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, सेम होगा, Cl वाला भी सेम होगा, खुद से ट्राई करना, इसको बता रहे हैं, ठीक है, CHO वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, CHO वाला। चलो उससे पहले हम लोग क्लोरीन वाला बता ही देते हैं, ठीक है। NH2 वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, NH2 वाला सिमिलर होगा, ये वाला भी सिमिलर होगा, बट फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखो A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर, तो फिर कंजुगेशन में, दैट मीन्स अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में जाए तो लोन पेयर को कंजुगेशन में मान के ऐसे हम लोग शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स होता है वीकली बॉन्डेड, तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा क्लोरीन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐसे, जब भी लोन पेयर दे इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स उसके पास आ जाता पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हम लोग को कौन सा कंजुगेशन, A डबल बॉन्ड B C पे नेगेटिव चार्ज, फिर से कंजुगेशन में, फिर से कंजुगेशन में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A डबल बॉन्ड B C पे कंजुगेशन, बस एक लाइनिंग में घुमाते जाना है, फाइनली जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर आएगा दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये, फिर फर्दर ऐसे शिफ्ट कराएंगे, फिर हम लोग को फाइनली हम लोग को पहला जैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे Cl, तो दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन आर इक्विवेलेंट, 1 and 5 आर इक्विवेलेंट, 2 and 4 आर इक्विवेलेंट, सेम है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बस इसको क्या कर दिए, पलटी कर दिए, जस्ट इसको कर दो पलटी, पलटी कर दोगे तो यही तो हम लोग को मिलेगा, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों मिरर इमेज है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अगर मिरर लगा देते, यहाँ पे मिरर लगा देते तो इसको ये चमक जाता, इसको ये चमकता, इसको ये चमकता, इसको ये चमकता, और इसको ये चमक जाता है,
ठीक है, एक दूसरे को चमकने लगता है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं ये सियानो? बताओ जल्दी से। ये जो कर रहे हैं ना इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये 11-12 के अंदर पूरा रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो यही सब यूज होगा बार बार। ठीक है, क्यों बार बार बोलेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, तब समझ में आना चाहिए कि रेजोनेंस हो रहा है तो इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? श्रेया, आकांक्षा, साक्षी बताओ, समझ में आया तुम लोग को? Yes, sir. आकांक्षा तुमको? यस सर। ओके, चलो फाइन। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप रहे, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, सीखेंगे सब कुछ धीरे धीरे। ये रहा बेंजील्डिहाइड, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? बेंजील्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? बेंजील्डिहाइड। क्लियर है? अब देखो इसमें किस टाइप का कंजुगेशन हो रहा है, देखो तो जरा सा। ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स पाई पाई कंजुगेशन। अब देखो हम लोग के पास अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम लोग इस साइड भी जा सकते हैं या तो इस साइड से इस साइड भी आ सकते हैं। बट ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के पास हम लोग को नेगेटिव चार्ज लाना है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे हम लोग याद किए हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शिफ्टिंग ऑलवेज कैसे होगा? यहाँ से जाएगा यहाँ की ओर, तो यानी कि शिफ्टिंग ये हो गया। तो देखो जरा सा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इसमें क्या हो गया? दैट मीन्स इसमें क्या हो गया? ये वाला शिफ्ट हो गया। ओके, दैट मीन्स इसमें शिफ्ट हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या हो गया? ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन। फिर क्या हुआ? ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कौन सा हुआ? यहाँ पे शिफ्ट करा है। अब देखो हम लोग एक ही साथ भी कर सकते थे, बट हम नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन पे इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मीन्स आसपास आजू बाजू वाले एटम में अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो उसमें ऑलवेज डबल बॉन्ड बना देना, दैट मीन्स पाई एंड पॉजिटिव चार्ज, मीन्स सॉरी नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन होगा, तो ऐसे कुछ बॉन्ड बना देना है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हम लोग को फाइनल स्ट्रक्चर बन गया। क्या समझ में आया कि नहीं? ये या नो? बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये या नो बताओ जल्दी। श्रेया, साक्षी, आकांक्षा, तुम लोग को समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये या नो बताओ जल्दी। Yes, sir. तुमको आकांक्षा? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन।
तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, ठीक है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, ये हो गया N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ है हम लोग का। अब देखो, अब हम लोग का बात आता है इसमें, देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पे नेगेटिव चार्ज, एक बार ये भी कंजुगेशन करा सकते हैं, चलो करा देते हैं एक बार। देखो जरा सा, यहाँ पे ये उठ के गया, ऑक्सीजन पे सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बट एक बार करवा देते हैं, एक बार हम लोग करा देते हैं। देखो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया। अब देखो कंजुगेशन किस में चला गया, ए डबल बॉन्ड बी सी पे कौन सा चार्ज, सी पे कौन सा चार्ज, जल्दी बताओ, सी पे डबल बॉन्ड। अब ऐसे कंजुगेशन कराते हैं, अगर इसमें ले आएंगे, अगर ऐसे सोचोगे तुम लोग, ये बात सोचो, दो तरीके से इसमें हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, इसमें कंजुगेशन में अगर फिर से ए डबल बॉन्ड बी सी लाएंगे तो फिर से ये पहले ही वाला मिल जाएगा, तो उसको तो करा के फायदा नहीं है। ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कंजुगेशन कुछ ऐसे होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन पास कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया हम लोग के पास नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 3 एंड 4, इफ नाइट्रोजन मेकिंग 4 बॉन्ड, दैट मीन्स दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव चार्ज, अब फिर से वही खराब, ये तो अब तुम लोग का समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बस। इसके बाद ये शिफ्ट कराओ, ए डबल बॉन्ड पी सी पे पॉजिटिव चार्ज, बाद बाकी सेम होगा, बाद बाकी क्या होगा, सेम होगा एज इट इज, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट करा दो, यहाँ पे फर्दर इसको शिफ्ट करा दो, तो यहाँ पे डबल डबल डबल, दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज ऑक्सीजन नेगेटिव, दैट इज ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी भी एक को डबल बॉन्ड बना दो, किसी को एक सिंगल ही रखो, हम लोग को पहले जैसे ही बनाना है, तो चलो इसको हम लोग डबल बॉन्ड बना देते हैं, किसको बना देते हैं, इधर वाले को डबल, सॉरी, इसको हम लोग नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड बना देते हैं, क्या हो जाएगा, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये तो हम लोग का फाइनल हो गया। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, श्रेया समझ में आया तुमको। हाँ सर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तुम लोग खुद से ट्राई करो, तो एक खुद से ट्राई करो, ये तुम लोग के पास क्वेश्चन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया कोई भी आर ग्रुप, दैट इज कीटोन ग्रुप, इस कीटोन का कंजुगेशन करके देखा हो तो, चलो करो, ये खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो ये, ठीक है, खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट ट्राई करना खुद से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट खुद से ट्राई करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसको खुद से ट्राई करो। चलो ये 3 ट्राई करो, जल्दी बन जाएगा तुम लोग का, या फिर बता दे, बताओ बन जाएगा या फिर बता दे। सर बता दीजिए। क्यों नहीं बना पाओगे आकांक्षा, सर फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, चलो सब बता रहे हैं कि नेक्स्ट में जो होमवर्क देंगे उसको खुद से बनाना है, ठीक है। चलो देख यस लो एक सर। बार, जो बना पा रहे हो उसको खुद से ट्राई करो, श्रेया खुद से ट्राई करो, है ना। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया हम लोग के पास, बहुत ही आसान है। देखो
ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। कैसा होगा कंजुगेशन, देखिए कंजुगेशन। एक बार आज जितना भी मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ना, सारा का घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा ये सिंगली कार्बन। यहाँ पे चलो CH3 ले लेते हैं ना, CH3 ही ले लेते हैं। चलो ये वाला था हम लोग। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो हम लोग का सिमिलर है ना, ए डबल बॉन्ड बी पॉजिटिव चार्ज। अब तो सेम हो गया, बस पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, वही तो सेम था एल्डिहाइड वाला। ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे CH3, फिर ए डबल बॉन्ड बी पे पॉजिटिव चार्ज। फिर तो सिमिलर है, सारा सारा केस सिमिलर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे CH3। अब क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी पे पॉजिटिव, ये चलो शिफ्ट करा दिए, शिफ्ट कराए। कौन सा हुआ देखो, यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ पे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड बना, दैट मीन्स नेगेटिव एंड कैटायन के बीच कंजुगेशन। ये डबल बॉन्ड, ये CH3, यह डबल बॉन्ड। ये हो गया फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो साइनाइड वाला। ये रहा C, ये एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये करो, इसे ट्राई करो। खुद से ट्राई करो। ट्राई करो एक बार खुद से। हो जाएगा। देखो बहुत ही सिमिलर है, उसी के जैसे है। ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें से दो डबल बॉन्ड है, कोई एक ही डबल बॉन्ड इसमें कंजुगेशन में जाएगा, दूसरा वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स ऐसे शिफ्ट किए, इसमें ऐसा शिफ्ट हो गया। तो यानी कि देखो ये हम लोग का बन गया कार्बन, ये बन गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें बन गया पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी तो सेम है, बस घुमाना है। बाद बाकी तो सिमिलर है, एक ही स्टेप तो बस थोड़ा सा समझना है। बाद बाकी तो एज यूजुअल चल रहा है अभी तक हम लोग का केस। यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल, सॉरी यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, इसमें पॉजिटिव चार्ज सिंगल है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो गया, इसमें शिफ्ट करा दो, यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आमने सामने आए उसके बीच बॉन्ड बना दो, ठीक है। डबल डबल डबल, दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया, मतलब फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका बना था क्या, ये सबका बना था, यस या नो? प्रिया, आकांक्षा, साक्षी बताओ जल्दी, बना था क्या? यस सर, बन गया था सर। हम बन गया स्टेप था? नहीं किए थे, हम डायरेक्ट बना दिए थे। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं बनाना, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोग होमवर्क में ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। चलो बता ही देते हैं, होमवर्क क्या ही देंगे, बता ही देते हैं। खुद से जाके घर में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पे डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कंजुगेशन में ये चला गया, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स कुछ कंजुगेशन ऐसे हुआ, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी तो सिमिलर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड,
यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर OH, ये हो गया। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ये OH, क्योंकि इधर वाला चला गया। फिर से फाइनली क्या हुआ, यहाँ वाला ये शिफ्ट, यहाँ डबल डबल डबल, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो बस। ये हो गया हम लोग का फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? बहुत सारा एग्जाम्पल करा दिए। अब इसको घर में जाके सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तुम लोग का ये होमवर्क ये है, लिख लो होमवर्क। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करना है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करना घर में जाके। ओके फाइन। उसके बाद हाँ बस एक करो, बस एक करके लाओ, उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे। चलो इसका भी कर लेना। ये कार्बन और डबल बॉन्ड CH2, इसका तुम लोग करके लाना। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तुम लोग करके लाना है, ठीक है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तुम लोग स्ट्रक्चर बना के लाओगे। क्लियर है? यस या नो? यस सर। चलो साक्षी, तुमको समझ में आया? नहीं आया तुम बाद में ज्वाइन किए हो, तुम पहले देख लेना, ठीक है। पहले थोड़ा स्टार्टिंग का जो भी तुम्हारा छूटा है उसको देख लेना, फिर उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर घर में जाके तुम लोग ट्राई करोगे अच्छे से, खुद से बनाओगे, अच्छे से लिखोगे। उसके बाद बार बार एक दो बार ट्राई करोगे तो अपने आप बन जाएगा। देख देख के पहले एक दो बार ट्राई करना, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करना बिना देखे, ठीक है। तो ट्राई जब तक नहीं करोगे नहीं बनेगा। ये मेरे लिए भले आसान है क्योंकि हम बहुत बार बना चुके हैं, लेकिन तुम लोग के लिए अभी आसान नहीं है। तुम लोग बार बार उसको ट्राई करोगे तब तुम लोग का वो हैंड प्रैक्टिस में आएगा, और हैंड में जब तक नहीं आएगा ऑर्गेनिक उतना आसान नहीं होगा फिर, ठीक है। ऑर्गेनिक तभी आसान होगा जब सारा चीज हैंड में आ जाएगा, हाथों में एकदम देखते ही साथ ऐसे चलाने लगे। बस एरो चलना चाहिए, एरो जिसका चलने लगा उसको ऑर्गेनिक आने लगा, यानी कि एरो पुशिंग इसको बोलते हैं। एरो पुशिंग, एरो को जहाँ चलना चाहिए वहां तक अगर तुम्हारा हाथ चला गया खुद वो खुद, दैट मीन्स तुम लोग को ऑर्गेनिक हो गया बच्चा वाला खेल। ऑर्गेनिक क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। फिर तुम लोग बच्चा जैसे उसके साथ ऑर्गेनिक साथ दिन भर खेलते रहोगे। जैसे बच्चा पबजी खेलता है ना, पबजी तो बैन हो गया, फ्री फायर खेलता है, वैसे तुम लोग अब ऑर्गेनिक के साथ खेलने लगोगे। सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो भी देखेंगे तुम लोग को लगेगा क्या ही आसान है, क्या ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है? यस या नो? सर नेक्स्ट क्लास से कौन सा टॉपिक होगा? नेक्स्ट उसके बाद इसके बाद देखो ये रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, ये दो जैसे ही हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आएंगे हम लोग आइसोमेरिज्म में, ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो ये चैप्टर मतलब बेसिक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म जैसे खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, ठीक है। वही तो बचा अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग तुम्हारा श्रेया कंप्लीट